बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मुज़ाकरात के हवाले से क्योंकि जो कौमी कॉन्फ्रेंस बैठी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और उसके ऊपर एक रोला पड़ गया है। इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं है। उन्होंने तो कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए, लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर मुज़ाकरात की बात की गई। ये एक कन्फ्यूजन है। इस पे पहले जो अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया, जो बातचीत उन्होंने की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा और कौमी कॉन्फ्रेंस चाहती क्या है, और इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर आना सबसे बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। पहले आप ये देख लीजिए कि अलीमा खानम ने अभी स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा जो भी मुज़ाकरात की बात करे वो इमरान खान का साथी नहीं है। किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाजत नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो इमरान खान का साथी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं। इमरान खान को मैं मना लूंगा, यही इमरान खान चाहते हैं। ये दहशतगर्दी की अदालत के बाद जब अलीमा खानम बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा। फिर अब फर्दर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन पहले ज़रा हम रुक जाते हैं मुज़ाकरात वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के अल्फाज में दोहरा देती हूँ। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, शुरू किया जाए। तो एक तो स्ट्रीट मूवमेंट है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात पे देखिए। मुज़ाकरात की खबरों में यहां कुछ खबरें और भी छपी हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से अभी, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है। ये भी एक हकीकत है। और साथ ही साथ जो तहरीक की अनाउंसमेंट है वो भी उन्होंने करनी है बाहर मौजूद होते हुए। तो इमरान खान साहब की पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस मामले से खुद ही बाहर कर दिया है। अब मुज़ाकरात होने किस चीज पे है, ये है बड़ा सवाल। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने हुज्जत तमाम की। उन्होंने कहा नए इंतखाबात करवा दें और 2024 में जो इंतखाबात हुए उस धांधली के ऊपर इंक्वायरी करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवा दें। ये तीन चीजें तो इस वक्त हुकूमत नहीं होने देगी। देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो वो जानते हैं कि कभी भी उनकी नहीं थी। मुफ्त में 25 करोड़ अवाम के ऊपर उनको हुकूमत मिल गई। दुनिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क के ऊपर जो एटमी कुव्वत है उसकी हुकूमत उन्हें बगैर मैंडेट के मिल गई, और उन्हें यह भी पता है कि आइंदा उन्हें मैंडेट मिलना भी नहीं है। लिहाजा वो क्यों इस हुकूमत को ठुकराएंगे अगर उन्होंने इसे कबूल किया है तो। देखिए, अगर वो उसूल पसंद होते तो जिस वक्त ये हुकूमत उन्हें दी जा रही थी वो उस वक्त कह देते जनाब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कबूल किया। हुकूमत कबूल करते वक्त उनके दिमाग में ये बात थी कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है। जब तक कि आप जोर जबरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएं। और देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, कुछ और लोग भी कहते हैं, जितने समझदार जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को खूंटे से बांधने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार के अंदर महदूद करने के लिए जरूरी है कि सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, तो ये काम जरा आसानी से हो जाएगा। देखिए, अगर सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट को बड़े आराम से उसके आईनी किरदार में वापस भेजा जा सकता है, फौज की सियासत में मुदाखलत खत्म की जा सकती है। लेकिन अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो फिर ये नहीं होगा। फिर इसके लिए अवाम को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक दिन आएगा अवाम ये कर भी लेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने ये झंडा उठाया हुआ है, हो सकता है ये इसी दौर में हो जाए, अभी हो जाए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी किरदार में वापस चली जाए। और जाना तो है, एक दिन तो ये होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वैसे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब नादरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक के हवाले से बातचीत है, देखिए हुकूमत को भी इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले तो ये आप ले लेना।
मुज़ाकरात पे हुकूमत को भी कोई इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। जब तहरीक खड़ी होगी ना, फिर हुकूमत वावेला करेगी, फिर लोग बोलेंगे, फिर बार बार कहेंगे जी मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते, सियासी लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। अभी हुकूमत ने भी वही वाली रट पकड़ी हुई है जो रट एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ी हुई थी कि जनाब इमरान खान माफी मांगे। अब हुकूमत भी यही कह रही, क्योंकि हुकूमत एक बात जानती है कि इमरान खान से माफी नहीं है मंगवा सकते। ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान के पैरों में गिर जाएं, ये इमरान खान से माफी नहीं मंगवा सकते। जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं मंगवा सकते। ये करके देख लें। इमरान खान कहता है जी हारता वो है जो हार मान लेता है, ये उसका नजरिया है, इसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, यही उसकी शख्सियत, उसका करैक्टर है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये कहेंगे कि जी इमरान खान माफी मांग ले और इमरान खान माफी मांग लेगा, ये होगा नहीं। उससे पहले इमरान खान से माफी मांगनी पड़ेगी। इद्दत जैसे घटिया केस की, साइफर जैसे घटिया केस की, तोशा खाना जैसे भोंडे केसों की, उनकी बहनों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई उसकी, जो उनकी वाइफ के साथ किया गया उसकी, जो उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया उसकी, जो खवातीन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती और जो बच्चों के साथ किया गया उसकी, और जो कत्लेआम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बार बार किया गया, इन चीजों की माफी तो इमरान खान से मांगनी पड़ेगी। अगर आवाम खड़ी होगी, किसी दिन बाहर निकल कर आ गए लोग, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। अब तहरीक क्या बन रही है या स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट जलसे जुलूसों से नहीं होगी। ये ऐसे भी नहीं होगी कि एक जगह पे बाहर आ गए वजीर आला और लोग इकट्ठे हो गए, उनसे बातचीत होगी तो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, ऐसे भी नहीं होगी। छोटे बड़े इकट्ठ हो गए, उनसे भी नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट जब ऑर्गेनाइज होती है ना, तो उसका एक तरीकाकार होता है। स्ट्रीट मूवमेंट कैसे बनती है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि हर शहर के अंदर, हर हल्के के अंदर बाकायदा काउंटर्स लगते हैं। वहां पे नौजवानों की रजिस्ट्रेशन होती है, बड़े पैमाने पर नौजवानों को शामिल किया जाता है उस मूवमेंट के अंदर। नौजवान अपनी मेंबरशिप लेते हैं उस मूवमेंट के नाम के ऊपर, और फिर लाखों की तादाद में लोग जुड़ते जाते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस तहसील में, किस इलाके में, किस हल्के में, किस जिले में और किस डिवीजन में आपके कितने नौजवान तैयार हैं इस तहरीक के लिए। इस तरीके से एक तहरीक बनती है। जब स्ट्रीट मूवमेंट बनती है तो आपको पता होता है कि कौन सी गली में कौन सा नौजवान लीड करेगा। एक आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये याद रखिएगा कि ये निजाम इस वक्त इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर रहा है। और ये मैं नहीं आपको कह रहा, ये इमरान खान ने अपनी बहन उज़मा खानम को कहा कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, और अब ये मुझे कत्ल कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी बहन को खुद कहा था। उनकी बहन ने कहा कि मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया, लेकिन अब सूरत हाल मैं देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये वाकई इमरान खान को कत्ल कर देंगे। खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो गया तो इन्होंने आगे का प्लान भी किया हुआ है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं हमेशा गुरेज करता हूं। आज 1000 दिन हो गया उस आदमी को जेल में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इनकी पूरी प्लानिंग है कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से किसको लाकर ये वजीर आजम बना देंगे, और कुछ अरसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हुकूमत देंगे, फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में तोड़ फोड़ करेंगे, बहुत सारे ग्रुप बना देंगे और उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज कर देंगे। ये इनका फार्मूला है, लेकिन पाकिस्तानी इनके किस तरह गले पड़ जाएंगे ये इसका इनको आइडिया नहीं है। इमरान खान को कुछ हो गया तो आप ये समझें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगले 50 साल माफिया मांगती रहेगी ना, तो पाकिस्तानी इस बात की माफी नहीं देंगे। ये बात सच है। फिर बहुत कुछ बदलेगा पाकिस्तान में, ये सबको बात समझ लेनी चाहिए। अब इस वक्त जो है, आज के दिन में भी एक तोहफा दिया है पाकिस्तान को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी, मेन आदमी तो वो है जिन्होंने इस वक्त हुकूमत संभाली हुई है। मईशत उनके कंट्रोल में है, सारी चीजें उनके कंट्रोल में है, उनकी मर्जी से हर चीज होती है, वही फैसला करते हैं कि ये करना है या नहीं करना। तो इन्होंने मिलकर एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल दोनों 400 रुपए लीटर के हो गए। 400 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए लीटर डीजल, ये इन्होंने कर दिया पाकिस्तान के साथ। और याद रखें कि आज भी इमरान खान साहब के दौर जितनी कीमत आलमी मंडी में पेट्रोल की नहीं है। 150 से कम कीमत वाला पेट्रोल उठाकर 400 पे ले गए। ये इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, क्योंकि 150 का पेट्रोल बहुत महंगा था। ये महंगाई मार्च कर रहे थे। फजलुर रहमान साहब जो है वो खुद बहुत जबरदस्त किस्म के एहतजाज कर रहे थे। रोला डाला हुआ था फजलुर रहमान साहब ने कि ये कैसे हो सकता है कि 150 रुपए का पेट्रोल, फजलुर रहमान साहब महंगाई मार्च निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहां एहतजाज, वहां एहतजाज। आज फजलुर रहमान साहब पुरसकून अंदाज में बैठे 400 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। अपने पैसों से लेना हो तो फिर मुश्किल भी होती है। ऐसा लगता है कि शायद उनको पेट्रोल फ्री मिल जाता है, या ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उन्हें फिक्र नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। इमरान खान के दौर में शायद उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे और उन्हें 150 का पेट्रोल भी महंगा लगता था, और आज उन्हें 400 का पेट्रोल भी महंगा नहीं लगता। तो आलमी मंडी में कीमतें आज भी इमरान खान के दौर से तकाबली जायजा आप ले तो कम है। और याद रखिएगा, ये तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, ये टैक्सेस बढ़ा रहे हैं।
ये उसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं और इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनको तेल की कीमतें लगातार बढ़ाती रहनी पड़ेंगी और इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, इन्हें टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, शरह सूद भी बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इनके पास पैसा नहीं है मुल्क को चलाने के लिए। जितने कर्जे ये ले सकते थे इन्होंने लिए हैं, अभी ये और कर्जे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कर्जे से और टैक्सों से मुल्क को चलाएंगे। मुल्क में मईशत का पहिया चलाने का इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। जब तक ये हुकूमत रहेगी और ये निजाम रहेगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और पाकिस्तान में मईशत का पहिया नहीं चलेगा। बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है। अब नाज़रीन आ जाए जरा बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं जंग जीत चुका हूं मगर बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूं। ईरान हार तस्लीम कर ले, यह मुतालबा अमेरिका बार बार कर रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा तारीखी लम्हा है और बहुत बड़ी मुश्किल है उनके लिए। वो एक हारे हुए सदर की हैसियत से तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाकी 2.5 साल रह गए हैं, दुनिया को यह बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर उनके खिलाफ मुआखजा आ जाता है और वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर शायद दुनिया साल एक के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप को देखे कि वो जा रहे हैं या फारिग हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तारीख में भी अपना नाम लिख कर जाना चाहते हैं। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, अमेरिकन मीडिया के अंदर थे, बड़ा उनका नाम था। फिर वो अमेरिका के सदर बन गए, फिर एक मरतबा फिर सदर बन गए। अमन का नोबेल इनाम वो हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने अपना बोर्ड ऑफ पीस भी बना दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को तारीख में अपने आप को बड़ा शानदार आदमी कहलवाना है। लेकिन देखें अब ये करेंगे क्या? ये पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद अनाउंस करेंगे कि देखें जनाब, इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, मरियम नवाज ने पता नहीं कितनी खिदमत कर दी है और पता नहीं कितने लोगों के पांव दबा दिए हैं। उसके बाद देखें अब आप, ये हुकूमत बन गई और ये जनाब हमारी सीटें आ गई, अब तो अगली दफा हमारी हुकूमत बनेगी। वो एक परसेप्शन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, शायद उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि होना तो वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लेना, लिहाजा इसको रोका जाए। अब ये सिलसिला चलेगा कब तक? देखिए, ये जो एहतजाज हो रहे हैं इनका सिलसिला चलेगा जब तक मौजूदा फौजी की आदत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे जो टाउट्स हैं वो भी ये कहते हैं, जो फौज की तरफ से आगे खबरें देते हैं जराए से, वो भी ये कहते हैं कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक आप ये सोचे भी ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकलने वाला है। मौजूदा आर्मी चीफ अगर 2025 में नवंबर में रिटायर हो जाते हैं और एक नया आर्मी चीफ आता है तो हो सकता है कि आने वाला आर्मी चीफ जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस जालिमाना सिलसिले को रोके, तो चीजें नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि जो आए वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब जाए ना और वही कंटिन्यू कर ले। तो अगर आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये तो सबको पता है कि जो उनकी पॉलिसी है वो तो तब्दील होनी नहीं है। ये पॉलिसी खौफ पे मबनी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इमरान खान उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है और अगर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है तो वो इमरान खान है। लेकिन इस सब में जो बड़ा चैलेंज है वो ये है, जो पिछले तकरीबन 3 साल से चल रहा है, 3.5 साल से, वो ये है कि मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। यानी मईशत ये खड़ी नहीं कर पा रहे। मईशत की हालत आपके सामने, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने, सारा लोगों का पैसा दूसरे मुल्कों का हमने लाकर जमा किया हुआ है अपने खजाने में, पाकिस्तान का अपना उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये मुल्क अपना पैसा वापस ले, जिसपे आप बहुत भारी कर्जा उसके ऊपर सूद देते हैं, अगर वो पैसा वापस ले तो आप तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है। तो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमलन पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, वो बात उन्होंने उस वक्त गलत नहीं की थी। फिर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है ये वापस नहीं हो सकता इस वक्त। चीनी की आप मिसाल ले लेना, हुकूमत की पॉलिसी की वजह से 80 रुपए किलो वाली चीनी अब 210 रुपए, 205 रुपए और बाज़ जगह पे इससे भी महंगी बिक जाती है। और आने वाले दिनों में जो चीनी इंपोर्ट की जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 225 तक या इससे ऊपर जाएगी। और फिर जब पाकिस्तानी अपनी चीनी बनाएगी, शुगर मिले, तो वो भी मुनाफा कमा के कुछ कीमत कम भी कर देंगे तो उस वक्त भी आवाम के ऊपर बोझ रहेगा। तो ये महंगाई कम होने वाली तो नहीं है। गुर्बत में जो लगातार इजाफा हो रहा है, लगभग आधे पाकिस्तानी अब गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये भी ठीक होने के इम्कान कम है क्योंकि मायूसी है, एक गवर्नेंस के बड़े संजीदा मसाइल है। हुकूमत अपना हर काम करते हुए यही सोचती है कि इमरान खान का क्या बनेगा या इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। जब आपकी सारी पॉलिसीज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए नहीं, जेल में बैठे हुए एक लीडर के लिए है, तो फिर उन पॉलिसीज में खराबियां होती हैं और उनकी वजह से हालात बेहतर होने की वजह से खराब होते हैं। दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। अभी एक और मेजर साहब शहीद हो गए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ऊपर नीचे शहादतें हो रहे हैं फौजियों की, और अवामी शिकायत जो है वो भी बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी को लेकर। यानी जो कबायली लोग हैं वो अब चाहते ही नहीं है कि वहां पे ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन के साथ खिलाफ है। और दूसरी तरफ जनाब ऑपरेशन भी किए जाते हैं और दहशतगर्दी भी कंट्रोल नहीं होती।
इन सारी चीजों को अगर आप प्लस माइनस करके देखें, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है लगातार, और पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भी जा रही है। एक रिपोर्ट है और ये गल्फ न्यूज में है। ये रिपोर्ट आप देखें ना कि सिर्फ 6 महीने के अंदर, ये खलीजी अखबार है गल्फ न्यूज, और मैं अभी आपको एक और इस हवाले से इंकशाफ करता हूं आपके सामने। मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात पता चली है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के वीजाज क्यों बंद किए हुए हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगा। सिर्फ 6 महीने में 3.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये खलीजी अखबार गल्फ न्यूज का दावा है। मुल्क छोड़ने वाले अफराद में आला तालीम याफ्ता अफराद समेत इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल हैं, जबकि डॉक्टर समेत नर्सेज के मुल्क छोड़े जाने से मुल्क के निजाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे हैं। ज्यादातर अफराद की तरजीह बरतानिया, कनाडा और खलीजी ममालिक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कई अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तानियों को वीजा क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तानी जाना चाहते हैं ना यहां अरब ममालिक में, कई ममालिक ने तो पहले से बंद किए हुए थे, कई ने अब बंद किए हुए हैं, वो वीजा नहीं दे रहे पाकिस्तानियों को। उन्होंने पॉलिसी बहुत सख्त कर दी है पाकिस्तानियों के लिए। ये क्यों हो रहा है, जरा इसके बारे में आप सोचें। ये खलीजी ममालिक को तो सस्ती लेबर चाहिए होती है और वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनके तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को इस वक्त वीजा क्यों नहीं मिल रहे और इतनी सख्ती क्यों हो गई है। देखें, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा था ये ब्रेन गेन है, मेरी समझ में आज भी उनकी वो बात नहीं आई, मैं हैरान होता हूं। लेकिन इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने, ये मुझे एक खलीजी मुल्क से ये बात पता चली, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बताया फिर उन्होंने कहा था कि अभी आपने नाम नहीं लेना, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि एक खलीजी मुल्क है, वहां पे मेरे एक दोस्त हैं, वो कुछ वीजा के लिए काम करते हैं और उनके वहां का जो होम ऑफिस है उसमें बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात 2 दिन पहले बताई और उन्होंने कहा जनाब के, मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तानियों पे इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, इंडियंस पे, बांग्लादेशियों पे उस तरह से नहीं है मामला जिस तरह पाकिस्तान के लिए है, तो पाकिस्तानियों से तो आपका बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा जी हम जो पाबंदी लगाते हैं ना या लोगों को अपने मुल्क में आने से रोकते हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत की दरखास्त पे रोकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, धड़ाधड़ लोग अपने पासपोर्ट बना रहे हैं और निकलना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दरखास्त की हुई है कि ब्रेकें लगवाएं, हमारे लोग बहुत तेजी से पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं और छोड़कर जा रहे हैं। अब जो यूरोप है और बरतानिया है वहां पे वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, सबको मिल नहीं सकता, तो उसके लिए लोगों को बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लोग अपने घर बार बेच के, जमीनें बेच के, अपनी जायदाद बेच कर लोग यूरोप और अमेरिका और बरतानिया इस साइड पे जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करें तो हुकूमत की आप पॉलिसी देखें कि एक तो पाकिस्तान में लोगों के सारे मौके उन्होंने जाया कर दिए, पाकिस्तान में आप काम कर नहीं सकते, सरमायाकारी कर नहीं सकते, हालात इन्होंने मुश्किल कर दिए जीने के। लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं, आपका पैसा महफूज नहीं अगर आप वहां पे लगाएंगे तो, सिर्फ माफिया वहां पे कामयाब हो सकता है। और दूसरा, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए रास्ता रोकती है। तो ये चीजें इस वक्त हो रही है। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं सहाफी सरदार हमजा मान, उनके घर के मनाजिर में देख रहा था कि उनके घर को तोड़ दिया जनाब पुलिस ने घर में घुसकर, और बड़ी अफसोसनाक बात है। यानी इस मुल्क में ऐसा लगता है कि सहाफत करना ही अब एक जुर्म बन गया है। अगर हुक्मरानों को आपकी बात पसंद नहीं है तो वो आपका घर भी तोड़ सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर। अगर आपको लगता है कि उनकी सहाफत में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात उन्होंने की है जो गलत है या किसी कानून के जुमरे में आती है, आप FIR कर सकते हैं, आप बुलाकर पूछ सकते हैं। आप घर पे धावा बोलकर आप घर को तो नहीं तोड़ सकते ना। अब ये तस्वीर शेयर की हुई है राय साकिब साहब ने, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले यानी कभी ऐसा नहीं होता था, सहाफियों पे ज्यादा कोई इंक्वायरी लग जाती थी, कोई शोकाज आ जाता था इदारे की जानिब से, या कोई चले मैक्सिमम FIR हो जाती थी। अब तो कत्ल कर देते हैं, गायब कर देते हैं, घर बार तोड़ देते हैं, घर वालों को उठा लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। यानी इतनी फस्तायत तो हमने कभी डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखी थी जो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और हुई आज के दिन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक एक एहतजाजी मार्च किया। इनके हाथों में जो है वो इन्होंने प्ले